झूठा वादा करना हो तो ये शहबाज शरीफ की आदत है कि वो मुंह पे हाथ फेर के फिर वादा करता है। और इस दफ़ा तो वो कहते हैं ना, हथेली पे सरसों आ गई है। उसने कहा कि मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है, जिसका मतलब है मेरा नाम बदल देना। अगर मैंने इंडिया को पीछे नहीं छोड़ा, 3-4 बड़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान के हवाले से, और उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है जो रजीम 47 के नुमाइशी वज़ीर आज़म ने एक रवायती, वो जब झूठ बोलना हो या झूठा वादा करना हो तो ये शहबाज शरीफ की आदत है कि वो मुंह पे हाथ फेर के फिर वादा करता है। और इस दफ़ा तो वो कहते हैं ना, हथेली पे सरसों आ गई है। उसने कहा कि मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है, जिसका मतलब है मेरा नाम बदल देना। अगर मैंने इंडिया को पीछे नहीं छोड़ा, 24 घंटे में उसकी बनाई हुई टीम, उसकी लगाई हुई मैनेजमेंट, उसके लगाए हुए चेयरमैन, उसके लगाए हुए मेंबर्स, उनका नतीजा कौम ने क्रिकेट मैच की सूरत में देख लिया। और उसकी लगाई हुई अपनी एक प्रोविंशियल मिनिस्टर ने ये कहा कि ये गेम अब है बैनुल अक़वामी प्लेयर्स के दरमियान, जो इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं उनके दरमियान है। हमारी तो तैयारी नहीं थी। इसी तरह गवर्नेंस के बारे में इनकी तैयारी, ये आए थे 1984 में, आज 2003 नस्लें गुजर गई हैं, 2025 है। इनकी तैयारी आज भी उसी तरह है। इसलिए मैं शहबाज शरीफ को दावत देना चाहता हूँ, किसी दिन सुप्रीम कोर्ट आ जाओ, मैं तुम्हारा नाम तो बदलूँ। तुमने पहले कहा था मैं लाड़काना की सड़कों पे घसीटूंगा, लाहौर में लटकाऊंगा, पेट फाड़ूंगा, और तुमने कहा था मैंने कपड़े बेच दिए हैं, अब आटा सस्ता होगा। उसकी बजाय किसानों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है कि इतना अरसा गुजरने के बाद भी उनको मार्केट वैल्यू जो गंदम की है वो लेने से रोकने के लिए बाकायदा पर्चे करने, कैद करने, उसकी धमकियां दी गई हैं। इसलिए सबसे पहले मैं ये समझता हूँ इमरान खान का ये दोहराना चाहिए मुतालबा कि पाकिस्तान को फौरी तौर पे एक फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन इस निज़ाम के नीचे नहीं, जो एक्सपायर्ड है, एक्सपायर हो चुका है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और जिस तरह के ये एक्सपायर्ड अपने सारे प्रोडक्ट्स बेचते आए हैं उसी तरह से उसको भी चला रहे हैं अभी तक। फौरी तौर पे एक नया इलेक्शन कमीशन जो चारों सूबों की मर्जी से लगाया जाए, और उसके लिए काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ये मामला जाना चाहिए, ताकि चारों सूबों में जो इलेक्शन होते हैं वहाँ लोग इसको कबूल कर सकें। फौरी इंतखाब के बगैर कोई सूरत नहीं है पाकिस्तान में किसी किस्म की बहाली की। दूसरी बात यह है कि जो कल एक वाक़या हुआ है, 4 दिन से वो शुरू है, हमारे सेनेटर एजाज चौधरी साहब हैं, उनको एक से ज़्यादा दफ़ा हार्ट का इशू था, और उनको मैं उनकी पोजीशन यहाँ नहीं बताना चाहता, जो क्लिनिकली या उनकी कार्डियोलॉजी की जो पहले इंटरवेंशन हो चुकी हैं। कल एक बड़ी इंटरवेंशन 24 घंटे पहले हुई है एक सरकारी अस्पताल में, तो उनको अगर कुछ हुआ तो उसका ज़िम्मेदार लाजमी तौर पे जो पंजाब की हुकूमत है वो होगी, और अगर उनको कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार आईजी पंजाब भी होगा, जो उस हुकूमत के कहने के ऊपर वो लोग जिनको लंबा अरसा हो गया है जेल के अंदर, उनके खिलाफ कोई कुछ साबित नहीं हो सका, उनको रखा हुआ है। फौरी तौर पे मैं मुतालबा करता हूँ कि उस दिन जो हमारी मुलाकात हुई थी उसमें चीफ जस्टिस साहब ने हिदायत की थी सुप्रीम कोर्ट के अमले को कि जो पिटिशंस हैं, बेल एप्लीकेशंस हैं, स्टे मैटर्स हैं, उनको लगाया जाए, जो ही वो आए लगाया जाए। तो मैं दायर कर रहा हूँ यहाँ पे एक पिटिशन, जो हमारे दोस्त और सेनेटर हैं जिनको बंद रखा गया है उनके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस वक्त दुनिया में, सारी दुनिया के अंदर इमरान खान की रिहाई के लिए मूवमेंट चल रही है, और सारी दुनिया मुतालबा कर रही है। पाकिस्तान सबसे पहले, पूरे पाकिस्तान के अवाम मुतालबा कर रहे हैं कि जो जाली और फर्जी मुकदमे हैं उनको ख़त्म किया जाए। एक लंबी ऑर्डील के बाद जो लोग बाहर निकलेंगे उनको किसी तरीके से रियासत कोई रिपेयर नहीं कर सकती, उनका लॉस
कि वो बगैर किसी वजह के उनको बंद रखा गया और वो आखिर में जाके रिहा हो गए। इस वक्त पाकिस्तान में पुलिस स्टेट है, इस वक्त पाकिस्तान में पुलिस का राज है, इस वक्त पाकिस्तान में सारी जगह जूनियर्स को सीनियर्स को छोड़ के जो दयानतदार सीनियर्स हैं, SHO 3 फूल वाले, उनकी जगह अपने जो उनके गुल्लू बटें 2 फूल वाले, उनको SHO लगाया हुआ। आप इस्लामाबाद उठा के देख लें, आप पंजाब उठा के देख लें, आप कराची उठा के देख लें, ये निज़ाम इस तरह नहीं चल सकता जब तक सारे इदारे अपना अपना काम नहीं करते अपने अपने दायरे में, और सियासत से एक दफ़ा नहीं बल्कि आखिरी दफ़ा रिटायरमेंट लें। जो सियासत से इदारे जब तक रिटायर नहीं होंगे उस वक्त तक पाकिस्तान का निज़ाम नहीं चल सकता। कल जो इस्लामाबाद में इलेक्शंस हुए हैं उनके हवाले से मैं सैयद वाजिद गिलानी उनको मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और पाकिस्तान के वकला 26वीं आईनी तरमीम के हामी नहीं हैं, और पाकिस्तान के वकला सरकारी मुलाजमों की सियासत में मुदाखलत के भी हामी नहीं है, और पाकिस्तान के वकला आइन के बगैर निज़ाम चलाने के भी हामी नहीं है। थैंक यू।